Tariq Khan Jesus Ministries। हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। यह बहुत गहरा और जीवन बदलने वाला विषय है और मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास टूट जाए तो उसे कैसे वापस ला सकते हैं मालूम है? उसे भागने से आप वापस नहीं ला सकते, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा और वो कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, पूरे सरमन के माध्यम से, वचन के माध्यम से। इसलिए मैं आपको पूरा लंबा बाइबल आधारित संदेश बताऊंगा जिसे आप सीधे आप समझ सकते हैं। प्रस्तावना, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, लोग धोखा दे देते हैं, परिवार साथ छोड़ देता है, बीमारी, कर्ज, असफलता आ जाती है और हम कहते हैं मेरा विश्वास टूट गया। अंत में बोलते नहीं बोलते हैं? कितने लोग हैं बताइए मुझे, कितने लोग हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि इन हालातों को देखकर कोई इंसान ऐसा ना कहता हो कि मेरा विश्वास नहीं टूटा। बहुत से लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मालूम है आपको। अगर इन हालातों को देखकर अगर आप ऐसा कन्फेस करते हैं कि नहीं मैं टूट चुका हूं, नो, भूल जाइए, ये टूटने का चिन्ह नहीं है, कुछ नया होने का चिन्ह है। और हम कहते हैं मेरा विश्वास टूट गया, बोलते हैं ना, पर सवाल क्या है मालूम है आपको? क्या टूटा हुआ विश्वास फिर से खड़ा हो सकता है? बाइबल कहती है इस बारे में, तो इसका आंसर सुनना चाहोगे? हाँ, याद करो कि विश्वास कहां से आता है। रोमियो 10 अध्याय 17वां वचन, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास भावनाओं से नहीं आता। भावनाएं ज्यादातर आपको पाप में गिराएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक भावना गलत नहीं होती, पर मैं बताना चाहता हूं जो भावना आपको परमेश्वर से दूर कर दे वो भावना नहीं है, वो एक डिमोनिक थॉट है, एक डिमोनिक सोच है और एक दुष्ट आत्मा है। इस बात को ध्यान रखें। विश्वास परिस्थितियों से नहीं आता है कि अच्छी परिस्थिति देख ली तो मेरा विश्वास मजबूत हो गया और परिस्थिति खराब हुई तो विश्वास चला गया। परिस्थितियों से विश्वास नहीं आता, विश्वास वचन से आता है कि आप जितना वचन कर पढ़ेंगे उतना परमेश्वर आपको वचन में, उतना आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आप जितना वचन से दूर होंगे उतना आप पर विश्वास में ढीले हो जाएंगे, समझ रहे, कमजोर हो जाएंगे। जब आप वचन से दूर हो जाते हैं तो विश्वास कमजोर हो जाता है। मालूम है मेरी बहन, मेरे भाई, जहां से भी देख रहे हो, कि वचन आपके लिए लेके जाना, समझ रहे, जो रिसीव करके जाते हैं वो देखते हैं जो परमेश्वर उन्हें दिखाता है, पर वो नहीं देखते हैं जो वो खुद देखना चाहते हैं। अगर विश्वास टूट गया ना इन दिनों में तो सबसे पहले वचन के पास आओ, सबसे पहले वचन के पास आओ। पर नो, हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? सुबह उठते क्या चेक करते हैं, है ना, मोबाइल का मैसेज, है ना, किसका मैसेज गया, व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, इंस्टाग्राम में किस पे भेजा, फेसबुक पे किसका मैसेज आया, किसका कॉल आया, किसका गया, ये सबसे पहले बहुत मोस्टली लोग चेक करते हैं। पर बहुत कम लोग वचन को चेक करते हैं। सुबह उठते ही बाइबल चेक करते हैं कि बाइबल में मेरे लिए क्या लिखा है। टूटे हुए लोगों को परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा, मालूम है आपको। दूसरा चीज, वचन संहिता 34 अध्याय 18वां वचन क्या कहता है? योगा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आपका दिल टूट गया है ना, पर परमेश्वर आपसे दूर नहीं हुआ है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है मेरा विश्वास टूट चुका है, दिल टूट चुका है तो परमेश्वर से मेरे से दूर हो गया है। नो, तब भी परमेश्वर तेरे सामने खड़ा है। देखो उड़ाऊ पुत्र से वो उसको छोड़ के चला गया था, पर बाप बेटे को छोड़ के नहीं गया था, बेटा बाप को छोड़ के चला गया था हिस्से के पीछे, पर हिस्सा उसे छोड़ के चला गया एक दिन बेटे को, और देखो बाप फिर भी छोड़ के नहीं गया, बाप ने उसे गले लगाया और बेटा लौट के आया। समझ रहे मेरी बात? इसलिए आपका दिल टूटा हो सकता है पर परमेश्वर आपसे दूर नहीं हो सकता। कभी कभी हमें लगता है कि हम भगवान परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई यह है वे और करीब आ गया है। मालूम है आपको, पतरस का विश्वास भी टूटा था। लूका 22 अध्याय 61 और 62वां वचन, पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, उसका विश्वास हिल गया था, वह रोया, शर्मिंदा हुआ। कब हुआ? जब उसने अपनी ऐसी हालत देखी कि मैंने किस व्यक्ति का इनकार कर दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे सामने चिन्ह और चमत्कार किए, जिस व्यक्ति ने मेरे सामने इतने मौजूजे किए, आज मैं उसका इनकार कैसे कर दिया। ये एक ही कमजोरी थी, एक ही वीकनेस थी कि वो विश्वास टूट गया था उसका, मालूम है आपको। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यूहन्ना 21 अध्याय पढ़ो जाके, यीशु ने उससे फिर बुलाया और फिर से बहाल किया और फिर से जिम्मेदारी दी। यीशु ने उसके विश्वास को टूटा हुआ देखकर यीशु ने उसे छोड़ा नहीं, यीशु ने दोबारा उसे मौका दिया थोड़ा के बादशाहत में बढ़ने का। पतरस को चलो इनकार हो गया, कोई बात नहीं, फिर मैं तुझे मौका दूंगा। लोग एक बार भी नहीं देते हैं, उनका इनकार कर देते हैं, है ना। लोग देखकर गलती क्षमा नहीं करते हैं, पर देखो बिना देखे भी लोग गलती देखते नहीं है ना लोग, तब भी क्षमा नहीं करते हैं। सुन लेते ना तो वो हमें
उसी में बहक जाते हैं। पर खुदा देखकर भी गलतियों को क्षमा करता है। उसने गलती की, 3 बार इनकार किया, फिर भी खुदा ने उसे क्षमा किया और आगे मौका दिया। मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, यही पतरस वापस उठाता, मालूम है आपको, तो आप भी उठ सकते हैं। यदि पतरस वापस उठ सकता है तो आप क्यों नहीं उठ सकते हैं? विश्वास भावनाओं पर नहीं, वादों पर बना हुआ है। परमेश्वर से वादा करिए इन दिनों में। 2 कुरिन्ती 5 अध्याय 7वां वचन, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, ना कि हम देखने से। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम देखने चलते हैं, हमारी आंखें, मैं मानता हूं हमारी आंखें हम देखने से चलते हैं, पर असली चलना क्या होता है मालूम है? विश्वास से। अगर विश्वास से नहीं चलोगे ना, और इन आंखों से भी आप देख सकते हो और देख के चल सकते हो ना, फिर भी आप गिर जाओगे। मैं बताना चाहता हूं, किसी ना किसी गड्ढे में। आपकी परिस्थिति कह सकती है कि सब खत्म है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अभी काम कर रहा हूं। मालूम है, परिस्थितियां बता देंगी आपको, देख सब कुछ खत्म हो चुका है, टूट चुका है, विश्वास खत्म हो चुका है, पर परमेश्वर क्या कहेगा? उस पर ध्यान दो कि अभी मैं काम कर रहा हूं, अभी शुरू किया है मैंने। जब विश्वास टूटे तो अपनी आंखों को नहीं, परमेश्वर के वादों को देखो। आंखों से देखते ना टूटते हुए रिश्तों को, विश्वास को, घर को, परिवार को, जॉब को, बिजनेस को, और उसके बाद उससे पहले हमारा विश्वास टूट जाता है इन हालातों को देखकर। पर आंखों से नहीं देखें, परमेश्वर के वादों को देखें कि परमेश्वर ने क्या वादा किया है आपके लिए, क्या वादा किया है। इसलिए इंतजार विश्वास को मजबूत करता है। यशायाह 40 अध्याय 31वां वचन, जो यहोवा की बाट जोतते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। इंतजार सजा नहीं है, इंतजार तैयारी है। कभी कभी विश्वास इसलिए टूटता है क्योंकि हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। बहुत लोगों का विश्वास क्यों टूट जाता है? क्योंकि उन्हें जल्दी चाहिए। पर जो देर तक खुदा में बने रहते हैं उनका विश्वास मजबूत भी रहता है, और उस बात का उन्हें परिणाम भी मिलता है, वो भी ब्लेसफुल, आशीषित परिणाम, टूटने वाला परिणाम नहीं। लेकिन परमेश्वर सही समय पर काम भी करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास को लाने के 5 तरीके। व्यवहारिक कदम उठाइए। रोज 15 मिनट वचन पढ़ो, शिकायत की जगह धन्यवाद बोलो, अकेले मत रहो, संगति में जाओ, पुरानी गवाही याद करो, छोटी सी प्रार्थना से शुरुआत करो। ये है, अगर मैं लंबी प्रार्थना कह दूंगा तो आप नहीं कर पाओगे, आप सो जाओगे। पर अगर आप प्रार्थना की छोड़ दिया आपने और फिर आप रिकवर होना चाहते हैं, तो अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं से शुरुआत कीजिए, और वो छोटी प्रार्थना बड़ी प्रार्थना हो जाएंगी। पुरानी गवाहियों को याद करिए, है ना। हम मिरेकल को याद करना चाहते हैं कि आगे मिरेकल क्या होगा, पर पुराने कामों को याद नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। अकेले मत रहो, ज्यादा से ज्यादा यूनिटी में रहो। अकेलापन घोटता है। बच्चन के साथ रहो, परमेश्वर के साथ रहो, शिकायत की जगह धन्यवाद करो, है ना, ताकि आपका धन्यवाद आपको धन्य करे। रोज 15 मिनट वचन पढ़ो, और यही 15 मिनट आपको खाली समय में बचाएंगे। शक्तिशाली घोषणा क्या है मालूम है? आज आप कहें मेरा विश्वास टूट सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर नहीं टूटता है। मैं फिर से उठूंगा और मैं फिर से विश्वास करूंगा। चलिए अपनी प्रार्थनाओं में ये प्रार्थना जरूर ऐड करें। ये प्रभु, जहां मेरा विश्वास कमजोर हो गया है, वहां तूने मुझे नया बल दे, मेरे दिल को फिर से फेर दे, मेरी आंखों को तेरे वादों पर टिकाए रख। आमीन, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नई वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।